अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन। वालेकुम अस्सलाम हमना, अनीसा वालेकुम अस्सलाम, ईशा हाउ आर यू सर जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, आई एम गुड, आई एम फाइन। होप आप भी ठीक होंगी, आप भी अच्छी होंगी। अच्छा भाई, एक बात जो बड़ी ज़रूरी और ज़ोर से आपके साथ शेयर करनी है, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करूँगा। लारिश, वेयर आर यू सर? आई एम हियर इन द क्लास। एक मिनट, थोड़ी स्क्रीन अपनी तरफ मोड़ लीजिए। अच्छा भाई बच्चों, हाउ मेनी पीपल वी हैव हियर राइट नाउ? गुड मॉर्निंग सर। अली वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा यार, 41 किड्स। अच्छा यार बच्चों, एक दो बातें आपके साथ ज़रूरी हैं, वो ये करनी है। कल मुझे बड़े पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग व्यूज़ मिले आफ्टर द क्लास के जी, क्लास में आप लोग बच्चे मैसेंजर बंद होने के बाद ड्यूरिंग लेक्चर क्या क्या किया करते हैं। तो देखें, बातें तो बहुत सारी हैं कहने को। जब मैं पब्लिक काउंसलिंग की फील्ड में आया, टीचिंग की फील्ड में आया, आई हैव मेट सो मैनी पीपल, आई हैव मेट सो मैनी किड्स, आई हैव मेट सो मैनी बॉयज़ एंड देयर पेरेंट्स। तो मुझे पता है कि आपके गलत करने से बाद में बातें कहाँ कहाँ तक जाती हैं, उन बातों का इफ़ेक्ट बाद में बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगी पे क्या क्या होता है। मैं सिंपल ही कहूँगा, हम बाज़ औक़ात मजाक में ऐसे शुगल में बहुत सारी बातें कह जाते हैं जो बाद में अपना असर काफ़ी देर तक रखती हैं, काफ़ी डीप असर रखती हैं। यानी कुछ कट्स इस तरह, ये लें, कुछ कट्स इस तरह के होते हैं कि जो सरफेस पे तो डीप नहीं लगते, मगर वो डीप होते हैं बहुत ज़्यादा, उनका असर बहुत गहरा होता है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों का मैसेंजर भी इसलिए बंद करवाया गया था कि कुछ बच्चे या कुछ बच्चियां, दे वर नॉट डूइंग द राइट थिंग ऑन मैसेंजर। देखिए मैं आपको एक मज़े अब खुल के आपके साथ बातें करता हूँ। आप सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स की तरह, आप सारे मेरे ऐसे ही जैसे मेरे छोटे बहन भाई होते हैं। ऑल दो के मज़े की बात ही, आई डो नॉट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर। तो मेरा ना मिस्टर चिप्स वाला हाल है। मिस्टर चिप्स का अपना बच्चा कोई नहीं था, वो सब कोई बच्चा बच्चा कही जाता था। So I do not have any brother sister. So you all people are my brother sister. अरूशे वालेकुम अस्सलाम। हमारा ना प्राइम मकसद यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे कैंपस पे इकट्ठे होने का असल मकसद क्या है, वो ये है टू गेट द फ्यूचर ऑफ व्हाट वी डिज़ायर। हम वो फ्यूचर हासिल करें जो हम चाहते हैं। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो भाई हम डॉक्टर बन के निकलेंगे, जो हम चाहते हैं, जिसकी हम ख्वाहिश कर रहे हैं, हम वही बन के निकलेंगे। अगर हमारा कैंपस पे आने का मकसद कुछ सेटिंग करना है यहाँ पे, तो हो सकता है हमारी सेटिंग तो हो जाए यहाँ पे किसी ना किसी के साथ, लेकिन हमारा असल मकसद धरे का धरा रह जाएगा। हमारा जो असल मकसद है, जिस पे हमारी ज़िंदगी बुनियाद करेगी, जिस पे हमारी ज़िंदगी बेस करेगी, जिस पे हमारी ज़िंदगी के आने वाले 40 साल बेस करेंगे, वो धरे का धरा रह जाएगा। हम उसमें अपनी इज़्ज़त भी गंवा देंगे, उसमें अपना वक्त भी गंवा देंगे, उसमें हम अपना करियर भी गंवा देंगे। सिर्फ हासिल क्या करेंगे? एक सेटिंग 4 महीने 6 महीने की, या और कुछ नहीं। हाँ, अगर आप अपने गोल पे फोकस करेंगे, गोल पे फोकस करने के बाद क्या होगा, यू विल हैव अ ब्राइटर फ्यूचर एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी विद यू इन द फ्यूचर। ठीक है भाई, तो आप सारी मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी जिंद जान है। कोशिश करें कि अपने मकसद पे कॉन्सनट्रेट करें। आप अपने मकसद के साथ जुड़े रहेंगे ना, तो फिर आपकी ज़िंदगी में आने वाले कुत्ते बिल्ली जो आसपास भौंकते भी रहेंगे ना, आप उन पे बॉदर ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और होगा, आपने किसी दूसरी चीज़ को जाके हिट करना होगा। तो कहानी सिर्फ ये है, बाकी तो बातें चलती रहेंगी, ऐसे ही बहुत सारी बातें होती रहेंगी आपके साथ। एमडी गेट में ज़रा टाइम ज़्यादा होता है, तो ज़रा गपशप भी अपने बच्चों के साथ होती रहती, चलती रहती है। होप सो कि अगर तो आप अपने सर सेटिंग क्या होती है, फ़ोन की सेटिंग, उसने मुझे सारा पता है। ये लाल टाइयाँ वाली डीपियाँ एवं नहीं लगाई जाती। तो मैं सेटिंग का नहीं पता। तुम तो पानी को मम कहते हो ना, ममा मम पीना है, रोटी को चोची कहते हो, सेटिंग क्या होती है एडा। सो मैं क्या ये रहा था कि अगर आप फोकस करें फ्यूचर पे, और थोड़ी बहुत ऐसी इधर उधर की अटकेलियाँ वो जायज़ हैं, लेकिन अगर आप फ्यूचर से हट के अपना मकसद ही किसी और चीज़ को बना लेंगे ना, you will be destroyed, completely destroyed, mark my words.
आई एम लेट। मुनीब, लेट पता है किसे कहते हैं? किसी घर की प्लेट के बाहर लिखा पढ़ना लेट फलाना, लेट मरहूम को कहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, इंशाल्लाह हबीबा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, ढेर सारी कामयाबियां दे मेरा पुत्र। सर, वन स्टूडेंट हैज़ लेफ्ट बिकॉज ऑफ अ रीज़न। क्या रीज़न जी? मुझे नहीं पता। नहीं जी, बात को शुरू करें। साथ है जी मेरे। हाँ भाई अली, कौन भाग गया? किसको मेरी बात बुरी लग गई? ननीसा, थैंक यू सर फॉर गिविंग एडवाइस। आई एम ऑलरेडी भूखा भाऊका। अनुमान नहीं, क्या लिखा तुमने? तुम्हारे कमेंट की समझ नहीं आई। सो वी आर हेयर टू डिस्कस समथिंग अबाउट चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बोले तो फ्लूइड डायनामिक्स। नहीं जी, ये चैप्टर जो है वो एमडी कैट में तो इंक्लूडेड नहीं है, मगर दिस चैप्टर इज एक्सक्लूसिवली फॉर नम्स किड्स, नम्स के बच्चों के लिए। यार अरुषे इंशाल्लाह, अरुशन इंशाल्लाह का। और कुछ कमेंट्स ना बड़े स्पीड से निकल जाते हैं, मेरे को नज़र नहीं आते। मैं ज़रा माउस पकड़ लूँ फिर नज़र आएंगे। हाँ जी, हाँ 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 सर, मैंने आपका कल का लेक्चर लिया हुआ है, उसमें आपने जोक सुनाया था और मुझे बड़ी हंसी आई। ठीक है, लास्ट 2 दिन से फ्लूइड डायनामिक्स की हेडिंग डाल रही हूँ, आज फाइनली स्टार्ट। हाँ जी सर, इधर परसों बायो के लेक्चर में कोई लड़ाई हुई, मैंने मिस कर दी, कमेंट्स नहीं पढ़े, बहुत अफसोस। सर नम्स का यार कोई नहीं यार, स्नैन कोई बात नहीं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। ले जी फिर बात शुरू करें, साथ है मेरे। सो दिस लेक्चर इज एक्सक्लूसिवली फॉर नम्स। आप नम्स के बच्चों के लिए, बिकॉज वी आर डूइंग एमडी कैट नम्स, सो वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर। खाली एमडी कैट कर रहे होते तो फिर आप ऑस्ट्रेलेशंस पे जंप कर जाते। सो व्हाट वी आर गोइंग, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक मदद करें, हम चैप्टर को आज ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, बस साथ चाहिए। कई यहाँ बस स्टडी और दोस्तों से काम लो। हाँ जी नुमान खान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब थोड़ी देर के लिए सब ने जो है ना इधर वाइट बोर्ड की तरफ फौत होना है, इस तरफ तवज्जो करनी है, इतने मरना है, ताकि हम बात को शुरू कर सकें। नहीं तो तुमने भी मुझे समीर बनकर बहुत तंग किया था। ले जी बात शुरू करते हैं। फ्लूइड डायनामिक्स। नाउ आई वांट एवरी किड ऑफ माइंड टू फोकस हियर। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? डायनामिक्स बोले तो स्टडी ऑफ मोशन। सो हम इसमें मोशन के बारे में पढ़ेंगे। भाई कौन से मोशन के बारे में? सो फ्लूइड मीन्स एनीथिंग विच कैन फ्लो। हम इस चैप्टर में फ्लूइड्स के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड्स क्या होते हैं जी? फ्लूइड्स एनीथिंग विच कैन फ्लो, कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। नाउ और बस तवज्जो मेरी तरफ। सो भाई जो भी चीज फ्लो कर सकती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लूइड। इवन गैसेस आर फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स के साथ नहीं है। सो गैसेस भी फ्लूइड्स की ही एक फॉर्म है। क्योंकि जब हम फ्लूइड की डायनामिक्स, फ्लूइड के मोशन के बारे में पढ़ेंगे तो भाई सबसे पहली चीज जो हमने पढ़नी है दैट इज इट्स विस्कोसिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पढ़नी है दैट इज इट्स प्रॉपर्टी, दैट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। विस्कोसिटी क्या चीज है? जनरल टर्म विस्कोसिटी आपने पहले पढ़ा हुआ है। हम जब भी किसी फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, फ्लूइड को एक जार से दूसरे जार में उंडेला जाए, पोर किया जाए, तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स की एक लेयर दूसरे के ऊपर रब करती हुई, दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हुई दूसरे जार में अगली बॉटल में गिर जाती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ देता हूँ। आपके पास एक चम्मच पानी है और एक चम्मच शहद है। आपने दोनों को ऐसे उल्टाना शुरू किया, ऐसे गिराना शुरू किया, तो कौन सी चम्मच पहले खाली होगी? ऑब्वियसली पानी की चम्मच पहले खाली होगी, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स का दूसरी लेयर पे स्लाइड करना आसान है। जबकि शहद के केस में अगर आपने कभी एक्सपेरिमेंट करके नहीं भी देखा तो करके देखिएगा। अपने चाय में, अपने कावा में, अपने दूध में शहद का ग्लास खाली करने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों तवज्जो मेरी तरफ कर लें, मैं चैट ब्लॉक करवा देनी है ना चाहते हुए, ठीक है? सो तवज्जो। आप तैयबा, आप इतनी अच्छी बच्ची हैं, आपका लेक्चर भी ज़ाया हो रहा है। रुशेल देखें, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। ऊपर मैं देख रहा था अनीसा, इतने अच्छे बच्चे जो फोकस करने वाले बच्चे, इवन दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन द यूजलेस डिस्कशंस।
सो नाउ नो वन विल कमेंट अंटिल आई विल से, ठीक है। आप मेरे सारे बड़े अच्छे बच्चे और मुझे उम्मीद है कि प्यार से आप लोग समझ जाएंगे, मुझे डिक्टेटर वाला काम नहीं करना पड़ेगा। समवन इज टाइपिंग, प्लीज डू नॉट टाइप, डू नॉट कमेंट राइट नाउ, स्टॉप टाइपिंग, छोड़ दें, फिर सिर्फ सुन लें गौर से। तो डिक्टेटर वाला काम मुझे नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही सुन लेंगे, ठीक है, ऐसे ही समझेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि आपके लिए जो मेन चीज़ है दैट इज योर फ्यूचर राइट है, नॉट दैट कमेंट, नॉट दैट वो जो 2% की लड़ाई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो भाई अगर तो एक्सपेरिमेंट नहीं भी किया आपने तो आपने क्या करना है, उस शहद के चम्मच को अपने कप में उल्टाना शुरू करना है, बड़ी सी बारीक सी धार में वो लुढ़कना शुरू होगा, गिरना शुरू होगा। और उस चम्मच को अगर आप ऐसे खाली करना शुरू करेंगे तो शायद 5 मिनट भी ले ले खाली होते हुए। क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हनी इज ग्रेटर एज कंपेयर टू वाटर। तो भाई जुमले पे गौर करना, विस्कोसिटी क्या है, जुमले पे गौर करना बड़ी अहम बात है। विस्कोसिटी इज द मेजर of force of friction between the layers of fluid। विस्कोसिटी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम नहीं है, एफएससी में बच्चे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम लिखाते हैं। विस्कोसिटी इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड। ये बताती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो हम कहेंगे विस्कोसिटी ग्रेटर है। सो विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन जनाब, इट इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन, मेजर ऑफ फ्रिक्शन। अब भी सिंपल बात ये जहन में रखिएगा, इन द केस ऑफ वाटर एंड हनी, हनी हैज गॉट ग्रेटर फ्रिक्शन, तो हम कहते हैं कि हनी की फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है। पहली बात। अभी इसके ऊपर बाकी बातें बाद में करूंगा, अभी बातें जगह छोड़ दी, पहले बात कर लेता हूं। विस्कोसिटी की समझ आ गई। विस्कोसिटी के बाद बात करते हैं साथ ही फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज एफडी। एफडी बोले तो ड्रैग फोर्स। सो बात करते हैं ड्रैग फोर्स के बारे में। ये ड्रैग फोर्स कहां से आ गई भाई? ये ड्रैग फोर्स यहां से आई कि मैंने कहा कि भाई विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन। विस्कोसिटी बताती है फ्रिक्शन कितनी है, ज्यादा फ्रिक्शन बोले तो ज्यादा विस्कोसिटी, कम फ्रिक्शन बोले तो कम विस्कोसिटी। तो वो जो फ्रिक्शन है उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स क्या है जरा गौर से सुनिएगा। इसकी एग्जांपल मैं अक्सर औकात ये दिया करता हूँ कि जनाब जब आप अपनी बाइक को हैरी पॉटर का उड़ने वाला झाड़ू समझ के उसके ऊपर बैठ के अपनी बाइक भगाना शुरू कर दें, अपनी बाइक को एस्केप वेलोसिटी से चलाना शुरू कर दें, तो आपके मुंह पे जो पड़ने वाली, वैसे मुंह पे तो पता नहीं क्या पड़ रहा होता है, लेकिन जो मुंह पे पड़ने वाली हवा है उस हवा की वजह से आपके बाल खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी आपके ऊपर पड़ने वाली हवा उतनी ज्यादा होगी, दैट इज एयर फ्रिक्शन। वो जो फ्रिक्शन की फोर्स आपके ऊपर लग रही है जब आप हवा में से गुजरे, दैट इज द ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स क्या है? किसी भी पार्टिकल पे, जुमले पे गौर करना, किसी भी पार्टिकल पे जब वो फ्लूइड में से गुजरता है, फ्लूइड उसके ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। दैट रेजिस्टिव फोर्स, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। पॉइंट समझ रहे हो? ये पॉइंट समझ में आ रही? सो ड्रैग फोर्स इज सिंपली द रेजिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी फोर्स? इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल पे जो फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है उस पे लगने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। अब ड्रैग फोर्स से एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो बढ़ाते ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ इसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया। स्टोक्स लॉ कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जिस तरह मैंने बताया, अगर आप तमीज से मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रुशियल ड्रैग फोर्स इज नॉट क्लियर, नो प्रॉब्लम, अभी रिपीट कर देते हैं। मैंने कहा जब भी कोई पार्टिकल किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उस पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स, एग्जाम्पल देता हूँ, अब रुशैल काकी को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि ये एक बीकर है, ड्रैग फोर्स एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने कॉमन पेन, वो जो अपने हिजाब की पेन होती है, वो कॉमन पेन निकाल के इस बीकर में डाल दी। अब मेरा पुत्र ये बीकर भरा हुआ है शहद से। अब शहद वाले बीकर में ये पेन जल्दी डूबेगी या पानी वाले में? ऑब्वियसली पानी वाले में जल्दी डूब जाएगी।
क्योंकि शहद में क्या होगा, शहद में जब ये पेन ऊपर शहद के आएगी, शहद के मॉलिक्यूल्स इस पेन पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगा रहे हैं, ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये पेन शहद में ना आए। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स। कि जब कोई पार्टिकल किसी फ्लूइड के अंदर घुसना चाहता है तो वो फ्लूइड उस पार्टिकल पे एक ऑपोजिट फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग फोर्स, उसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो भाई फिर आगे चलते हैं। आप समझ में आ गए रुशेल? रुशेल बताइएगा अगर समझ में आया तो। So this drag force is directly proportional to the velocity। ये velocity के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने बताया था कि अगर आप बाइक जितनी मर्जी स्पीड से उड़ाने की कोशिश करें, आपके ऊपर लगने वाली फोर्स उतनी ज़्यादा है। अगर आप में से मेरे किसी बच्चे ने मोटरवे का सफ़र किया हुआ है तो आपने कॉमन चीज़ देखी होगी कि अगर आप आम सड़क पे गाड़ी चलाएं, गाड़ी के शीशे से हाथ बाहर निकालें, हाथ पे फोर्स कम लगती है। और अगर मोटरवे के ऊपर गाड़ी भगा रहे हो 120 पे 140 पे, उस वक्त शीशे से हाथ बाहर निकालें तो कोई कमज़ोर बच्चा या बच्ची होगी तो वो तो हवा के साथ ही उड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा फोर्स होती है। तो वो फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सिमिलरली दैट फोर्स इज इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। जितना बड़ा साइज होगा बॉडी का उतनी ज़्यादा लगने वाली फोर्स होगी। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स कार हैं वो आगे वेज लाइक बनाई जाती हैं, आगे से छोटी बनाई जाती हैं ताकि फ्रिक्शन ना हो। डॉल्फिन आगे से नोकदार बनाई जाती है, आगे से उसका साइज छोटा रखा है अल्लाह पाक ने ताकि उस पर लगने वाली पानी की ड्रैग फोर्स कम हो। सो ड्रैग फोर्स दो चीज़ों पे मैंने बताई डिपेंड करती है। फर्स्ट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। सेकेंडली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। थर्डली इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। जो एग्जांपल मैंने अभी दी कि हनी के केस में ड्रैग फोर्स ज़्यादा है, पानी के केस में ड्रैग फोर्स कम है। तो भाई इन तीन चीज़ों को जब मैं मिला के एक ही रिलेशन में लिखने की कोशिश करूँगा, ये रिलेशन बन जाएगा एफ डी इज प्रोपोर्शनल टू वी आर ईटा। नाउ प्रोपोर्शनलिटी से जब हम इक्वलिटी की तरफ जाते हैं तो मेरा पुत्र प्रोपोर्शनलिटी जब इक्वलिटी में कन्वर्ट होती है तो साथ जहेज में एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज 6 पाई ईटा आर वी। सो ये फॉर्मूला मेरे पास ड्रैग फोर्स का आ गया। सो व्हाट इज दिस ईटा नाउ? ये ईटा क्या है? ये ईटा वापस विस्कोसिटी पे आ गए। दिस ईटा, इसका नाम ईटा है, थीटा दी पैन ईटा। मुझे मैंने मजाक किया, ऐसे है नहीं। ईटा इज अ लैटिन लेटर दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, ये किसको डिस्क्राइब करता है? इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिस्क्राइब करता है। नाउ इफ ईटा की वैल्यू ज्यादा है उसका मतलब है विस्कोसिटी की वैल्यू ग्रेटर है। सिंपल। सो लेट्स डब्बे में बंद कर दें इस ईटा को। नाउ द सेकेंड थिंग इज लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ ईटा। वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। हमारे पास ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है भाईजान, दैट ड्रैग फोर्स इज एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। तो यहाँ से ईटा की डायमेंशन निकालना आसान है। सर ड्रैग फोर्स और सरफेस एरिया में कोई रिलेशन है ना? सरफेस एरिया नहीं, साइज में रिलेशन है। सरफेस चलें, आप डेप्थ में चले जाएंगे, मुझे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बॉडी छोटी करता जाए ना तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है। तो सरफेस एरिया इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड, यू कैन से साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ी सरफेस है और एक बहुत छोटी सरफेस है तो बहुत बड़ी सरफेस पे हम ये कह सकते हैं कि ड्रैग फोर्स ज़्यादा लग रही है, साइज बड़ा है उसका। बहुत छोटी सरफेस है, छोटी सरफेस बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ। अब इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है या मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा है, ये बोल से मेरा सरफेस एरिया ज़्यादा है तो मुझ पर ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी बिकॉज माई साइज इज बिगर देन द साइज ऑफ दिस कैप। ठीक है अली? सो भाई ईटा की डायमेंशंस करते हैं। सो ईटा वुड बी इक्वल्स टू एफ ओवर 6 पाई आर वी। फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं? फोर्स बोले तो न्यूटन ओवर इस 6 पाई की नो डायमेंशंस, आर इज मीटर एंड दैट इज मीटर्स पर सेकेंड। तो भाई ये बन जाएगा न्यूटन्स मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशंस और दिस इज द यूनिट, सॉरी डायमेंशंस अभी बताता हूँ। दिस इज द यूनिट फॉर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी के ये यूनिट्स आ गए। अब विस्कोसिटी के और भी यूनिट्स होते हैं, ये इसके एस आई यूनिट्स हैं जो मैंने आपको बताया। दीज आर द एस आई यूनिट्स फॉर विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी के एक दो यूनिट्स और भी हैं। माइक, मैं तो अपनी सेम स्पीड पे बोल रहा हूँ, आई गेस माइक का कोई इशू, माइक की आवाज़ कम है। विस्कोसिटी के सर ये शाबाश जी, आप लोग सारे सही बता रहे हैं सर। हाई स्पीड के लिए फोर्स प्रोपोर्शनल नहीं रहती। वाई हाई स्पीड के लिए फोर्स प्रोपोर्शनल नहीं रहती? मैं आपका पॉइंट नहीं समझा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ग्रेटर द वेलोसिटी ग्रेटर विल बी द फोर्स। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी प्रोपोर्शनलिटी लीनियर नहीं रहती, लेकिन फिर भी जब वेलोसिटी को जितना ज़्यादा बढ़ाऊंगा ड्रैग फोर्स उतनी ज़्यादा बढ़ेगी हर वेलोसिटी के ऊपर। ये बात सच्ची है। तो भाई न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर इसके यूनिट्स हैं। इसके एक और यूनिट्स भी हैं, इसके एक और यूनिट्स भी हैं। वो यूनिट्स कौन से हैं? इसके एक और यूनिट्स पॉइज भी हैं। पॉइज भी इसके यूनिट्स हैं। पॉइज आर द, मैं इसको डब्बे में बंद कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पॉइज आर द एफपीएस यूनिट्स। अब आप लोगों को एफपीएस यूनिट्स का अंदाजा हो गया। तो विस्कोसिटी की एफपीएस यूनिट्स हैं, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स। एफपीएस को अगर आप तोड़ें इनके बेस यूनिट्स में तो 1 पॉइज, एफपीएस के बेस यूनिट में 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 1 डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने लिख दी है। 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 1 डाइन्स पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर आपने इस न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है इस पॉइज के अंदर, तो याद रखिएगा दिस 1 न्यूटन सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 raised to power 1 पॉइज। आपके पास एक कन्वर्जन भी आ गई। सो यू नो द कन्वर्जन। चंद यूनिट्स क्योंकि आपके कोर्स में हैं तो आपको बताने ज़रा ज़रूरी है। कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जो जो टॉपिक आए उसके यूनिट्स क्लियर करता जाऊँ साथ साथ। दिस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में देखो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अली भाई चेक करें आपका वॉइस म्यूट तो नहीं कर दी बाय मिस्टेक जी, चेक कर लीजिएगा। तो भाई देखिए, अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले तो पास्कल। सो दिस न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पास्कल सेकंड। तो भाई इसके यूनिट्स को पास्कल सेकंड भी बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी दो हैं, एक न्यूटन सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर, दूसरा पास्कल। भाई एक और यूनिट भी है इसके, आपको सिर्फ उनका नाम पता होना चाहिए। देयर आर अनदर यूनिट्स ऑफ विस्कोसिटी, दे आर कॉल्ड एज रेनॉल्ड। अब रेनॉल्ड की डेप्थ में मैं कतई नहीं जाऊंगा, बस आपको नाम पता होना चाहिए। बिकॉज एक दफ़ा सवाल ऐसा आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसमें रेनॉल्ड लिखा हुआ था और ऑप्शन कोई नहीं था। रेनॉल्ड असल में विस्कोसिटी की किस्म होती है, डायनामिक विस्कोसिटी उसके यूनिट्स हैं। सो आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। विस्कोसिटी की बहुत सारी किस्में, हम एफएससी लेवल पर सिंपल बात करते हैं सिर्फ विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी भी होती है। अब्दुल हादी डाइन क्या होता है, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 1 और 2 जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि डाइन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। जैसे एसआई यूनिट्स में न्यूटन फोर्स का यूनिट है, इसको कन्वर्ट किया डाइन में। एफपीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन भी होता है, याद होगा आपको। पाउंड भी होता है, मैंने बताया था, मैंने इस पर डिटेल में बात की हुई है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखने के रेनॉल्ड भी विस्कोसिटी का ही एक यूनिट है। सो आपके पास विस्कोसिटी के बेशुमार यूनिट्स मैंने आपको बता दी काले काले डब्बों में बंद करके। सो भाई हाँ जी, नो नॉट एट ऑल, 1 डाइन इज नॉट इक्वल्स टू जाउल्स पर सेकंड रोशेल, नॉट एट ऑल। 1 डाइन इज इक्वल्स टू, रोशेल ने बात कर दी तो मैं बता देता हूं, 1 डाइन इज इक्वल्स टू 10 raised to power -5 न्यूटन्स। ये कन्वर्जन याद रखिएगा, नॉट एट ऑल रोशेल ऐसा नहीं है, ये मैंने कन्वर्जन पहले बताई हुई है। ठीक है सर, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होती है, तो क्या ड्रैग फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव कह सकते हैं? यस, ड्रैग फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, एग्जैक्टली। आपको याद होगा नॉन कंजर्वेटिव जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने रेजिस्टिव फोर्स लिखवाया था, फ्रिक्शनल फोर्स लिखवाया था। तो ड्रैग फोर्स इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आर ऑलवेज नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है जी, पॉइज। और पॉइज को तोड़ा जाए, जैसे कि पास्कल सेकंड को तोड़ा जाए तो न्यूटन सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर निकलता है, इस तरह अगर पॉइज को तोड़ा जाए तो 1 डाइन्स
सेकेंड्स पर मीटर स्क्वायर निकलता है, पर फुट स्क्वायर, नॉट मीटर स्क्वायर। आई एम सॉरी, करेक्शन कर लीजिएगा, इस बात ही हो गया, पर मीटर स्क्वायर नहीं पर फुट स्क्वायर, क्योंकि एफपीएस में जो लेंथ है वो मीटर में नहीं फुट में मेजर होती है। बस इसकी आखिरी डायमेंशंस बतानी है, ज़रा वो भी लिख लें। न्यू आप लोगों ने बल्कि कर ही दी हैं तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। उसकी डायमेंशंस हैं ml-1t-2, सो इट्स डायमेंशंस आर हियर इन फ्रंट ऑफ यू। आगे चलते हैं। हाँ जी, जल्दी लिख दी, देखिए आपके कहने से पहले लिख दी, आपके दिल की बात सुन ली मैंने, हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान, ठीक है। सो भाई यहाँ पे बात तो ख़त्म हो गई। आय हाय हाय हाय, एक बड़ा मज़े का सवाल आ गया। सवाल है जी, सवाल फिर उसके बाद उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट। सवाल है फॉर गैसेस देयर विस्कोसिटी डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की विस्कोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। टी ओ भाई T-1 ने तो लिखा हुआ है, ये देखो यार, हद हो गई। ओके यू वर राइट, आई एम सॉरी, सॉरी यू वर राइट, आई एम सॉरी। सो कैमरा इधर है, ठीक हो गया, वो बाय मिस्टेक हो गया, जज्बाती हो गया था जरा। सो ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन सेम, ऑप्शन डी नन। जवाब दो मुसलमानों, तुक्का लगाओ मुसलमानों। डोंट से शॉर्ट बख्तावर में, अच्छा ओके मेरा पुत्र, थैंक यू। चले भाई इसका जवाब क्या है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। हम सब लोग किस तरह से सोचते हैं, बड़ी अहम बात करने लगा, जरा गौर से सुनिएगा। हम सब लोग किस तरह से सोचते हैं, हम सब लोग ये सोचते हैं कि जब भी किसी चीज़ को गर्म किया जाता है तो वो पतली होनी शुरू हो जाती है। इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आपने जलेबी वाले के पास पड़ा शीरा देखा हो, शीरा अगर ठंडा हो तो किस कदर थिक होता है, इतना थिक होता है कि वो हिलजुल भी नहीं सकता, हिलने से भी कासिर होता है। अगर आप उस शीरे को गर्म करना शुरू कर दें, पतला होना शुरू हो जाता है और मूवेबल हो जाता है। सो पतले होने का मतलब क्या है, विस्कोसिटी कम हो गई। हम आम तौर पे समझते हैं, हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि विस्कोसिटी जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मगर ये कॉमन ऑब्जर्वेशन लिक्विड्स के लिए दुरुस्त है, लिक्विड्स के केस में ये बात दुरुस्त है, विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बट याद रखिएगा इन द केस ऑफ गैसेस द ऑब्जर्वेशन इज समथिंग एल्स, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। बात सुनो बड़े गौर से। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो, जब गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हो गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागना शुरू हो जाते हैं, शोखे हो जाते हैं। नाउ कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विल बी इंक्रीज, मॉलिक्यूल्स की कोलिजन बढ़ जाएगी, कोलिजन बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा टकराने की वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाएगी, फ्रिक्शन का नाम है तो विस्कोसिटी है। सो टेम्परेचर बढ़ा, विस्कोसिटी बढ़ गई। सो फॉर द गैसेस, याद रखिएगा 90% बच्चे गलत जवाब देते हैं। फॉर द गैसेस द विस्कोसिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वाहिद गैसेस में ये कहानी होती है, शाबाश। सो दूसरी बात साथ ही ये भी ज़हन में रख लें, हम जो है ये भी मानते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी का ताल्लुक जो है दैट इज वंस अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द विस्कोसिटी। जितना ज्यादा डेंस लिक्विड होगा, थिक लिक्विड होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगी। गैसेस में ये बात भी गलत है, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। देखो जब गैसेस को आप गर्म करना शुरू करते हो, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, मैंने बताया कि उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, मगर हाई टेम्परेचर पे गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी तो दूर दूर चले जाते हैं, विस्कोसिटी बढ़ गई, डेंसिटी कम हो गई। सो गैसेस के लिए ये पॉइंट भी जहन में रखिएगा। ये दो नई चीज़ें थी जो मैंने आपको सिखाई बताई, इनको जहन में बिठा लें। लिक्विड्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर विस्कोसिटी, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। दूसरी तरफ गैसेस में विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है भाई, बात पल्ले पड़ती है मेरा पुत्र। सर कैन यू प्लीज रिपीट इट अगेन, रिपीट इट अगेन कर लेते हैं।
क्या हुआ बख्तावर बेटी? और गैसेस में लेयर्स, हाँ गैसेस में अच्छा, अली का भी सवाल बहुत अच्छा है, मैं रिपीट भी करता हूँ रेनात, अली का सवाल अच्छा है। गैसेस में लेयर्स तो होती नहीं, गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है। चैप्टर नंबर 10 काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बाद जो आपका टॉपिक था प्रेशर ऑफ गैस वाला, वहां पे आप कहते हो कि गैसेस जब आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करती हैं, दैट फोर्स इज एक्चुअली इन द टर्म्स ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जितना ज्यादा टकराएंगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगी, उतनी ज्यादा उनका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सो उनके केस में जो फ्रिक्शन है वो कोलिजन की वजह से होती है। रिनात मैंने ये कहा था कि भाई लिक्विड्स को जितना ज्यादा गर्म करेंगे लिक्विड्स पतले होते जाएंगे, पतले बोले तो विस्कोसिटी कम होगी, टेम्परेचर बढ़ाया विस्कोसिटी कम, इनवर्स रिलेशन। फिर लिक्विड्स में कहते हैं कि जितना थिक लिक्विड होगा, गाढ़ा लिक्विड होगा, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा। पानी की विस्कोसिटी कम है क्योंकि गाढ़ा कम है, शहद की विस्कोसिटी ज्यादा क्योंकि गाढ़ा ज्यादा है। रो बोले तो डेंसिटी, यानी डेंसिटी का विस्कोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बरअक्स लिक्विड गैसेस के केस में विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, गैस गर्म की विस्कोसिटी बढ़ गई, और इसी तरह डेंसिटी का विस्कोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। हाई टेम्परेचर पे मैंने भी बताया था विस्कोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे गैसेस की डेंसिटी कम होती है। सो डेंसिटी और विस्कोसिटी का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है भाई रिनात, आगे चलते हैं भाई, लेट्स मूव ऑन, लेट्स टॉक अबाउट टर्मिनल वेलोसिटी, अनदर न्यू कॉन्सेप्ट। सो मैं व्हाइट बोर्ड को इरेज करने लगा हूं भाई, उम्मीद है चीजें आप लोगों ने लिख ली होंगी। सो देखिएगा, अरे वेलकम सर जी, आपकी मोटर चल गई। सो भाई नेक्स्ट थिंग जो है दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी। हाय 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 हाय, बड़ा ही मजे का कॉन्सेप्ट है, तवज्जो चाहिए बस। टर्मिनल वेलोसिटी को जरा समझिएगा मेरा बच्चा, इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपकी टेंशन हो गई तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज तवज्जो, बिल्कुल तवज्जो, मेरी तरफ कुछ नहीं और करना, अपनी तवज्जो का मरकज मुझे बना लें। सपोज कर लीजिए कि बारिश हुई, बारिश का जो पहला कतरा है, दिस इज द ड्रॉपलेट कमिंग डाउन, फॉलिंग डाउन ऑन अर्थ। ये नीचे किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से इसका वेट नीचे से खींचता चला जा रहा है, ऐसे है ना। आप जुमले पे गौर कीजिएगा, बड़ी अहम बात है। सर आई एम फेडरल बोर्ड एंड देयर फेडरल बोर्ड, अरुष्य फेडरल बोर्ड से, and there is a textbook of KPK, so should I buy PT book, B book or not? Okay, Arusha, very good question. I am also teaching federal, तो federal की बुक अच्छी है, सही है, आप federal की बुक ही पढ़ लें, बल्कि federal की बुक में PTB की बुक से ज़्यादा नॉलेज है, उसमें एग्जाम्पल्स अच्छी हैं, एक्सप्लेनेशन बेटर है। सो इफ़ यू हैव फेडरल बुक देन दैट्स ओके, बट यू मस्ट हैव द प्रॉपर नोट्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स। लेक्चर्स आपके पास पूरे होने चाहिए और आपने साथ प्रैक्टिस टका के करनी है। प्रैक्टिस के लिए रुशे मैंने आपको पहले भी बताई थी कि मैं अब्दुल हादी का कमेंट पढ़ना शुरू के बाद में उसका जवाब मैं बाद में देता हूँ। तो भाई रुशे, आपके पास ढेर सारे वर्कशीट्स होने चाहिए, किप्स की किताब पकड़ लो, स्टेप्स की किताब से मार लो, इधर उधर की कोई और इंटरनेट से कोई सर्च करो कि MCQs फॉर ऑसिलेशंस आपके पास आ जाएंगे। प्रैक्टिस टका के कर मेरा पुत्र। सेम फॉर यू कोमल। हाँ जी अब्दुल हादी, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, हाथ हो गई। सो भाई ये ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है, जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़ाया नहीं होने देना। सब बच्चों तवज्जो मेरी तरफ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब ड्रॉपलेट नीचे आएगा उस पर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी की वजह से उस ड्रॉपलेट की एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ के इक्वल है, यानी हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में इजाफा आ रहा है, हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। अब भाई ये फ्लूइड में से गुजर रहा है तो इसके ऊपर लगने वाली एक फोर्स ऊपर की तरफ भी तो होगी, वो ड्रैग फोर्स है। बड़ी अहम बात है, तवज्जो से सुनना। सो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ड्रैग फोर्स है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो वेट है। नीचे आने के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ ड्रैग फोर्स बढ़ रही है, क्योंकि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। बड़ी अहम बात बच्चों, एक पॉइंट आता है, उस पॉइंट पे ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल्स टू द वेट। ड्रैग फोर्स बढ़ती चली जा रही है, एक पॉइंट आएगा हम कहेंगे कि भाई अब जो है ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर हो गए हैं। सो भाई जब ड्रैग फोर्स और वेट आपस में बराबर हो जाएं
तो इस ड्रॉपलेट पे नेट फोर्स कितनी लगेगी? अगर आपसे पूछा जाए नेट फोर्स कितनी होगी, सो भाई नेट फोर्स वुड बी इक्वल्स टू समेशन एफ इज इक्वल्स टू 0। ऊपर नीचे वाली फोर्स बराबर होगी, द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉपलेट इज 0। तो भाई जब ड्रॉपलेट पे लगने वाली फोर्स 0 हो जाए तो ड्रॉपलेट की ज़ाहिर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए तो ड्रॉपलेट की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी। दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को फिर टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सो हाउ कैन यू डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी? सुनिएगा गौर से। टर्मिनल वेलोसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज द मैक्सिमम यूनिफॉर्म वेलोसिटी of a freely falling object when drag force becomes equal to the weight। फिर से एक दफा मॉलिक्यूल्स। रिनाद एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं फिर मैं कमेंट्स देखता हूं। हाँ जी, फ्लूइड में से गुजरे हैं ना, फ्लूइड इज एयर फ्लूइड ही है ना, तो ड्रॉपलेट एक पार्टिकल है जो उस फ्लूइड में से गुजरा। सर यहाँ तो बारिश आता ना पानी आता। रुशेल आप किस सिटी में है? आप कराची से तो नहीं? असनैन बुक्स बहुत सी हैं, रेड स्पॉट। हाँ जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि रेड स्पॉट आप बड़े मजे से खुशी खुशी डाउनलोड करेंगे, मगर आपके पल्ले नहीं पड़नी। मैं बहुत सारे सवाल रेड स्पॉट वाले करवाता हूँ। अभी भी जो रेड स्पॉट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो जाओ हुसैन तुम्हारे लिए मैं बता दूंगा कि वो सवाल मैंने रेड स्पॉट से उठाया। हम ना सर पूरे पाकिस्तान में एक ही बुक क्यों नहीं पढ़ाई जाती? हमारी नाअहली। सिंपल सा जवाब। अनीसा राइट हम ना। अच्छा जी, मैंने हबीबा का जवाब दे दिया। अरूशी थैंक यू सर, यूर मोस्ट वेलकम। मॉलिक्यूल जफर रिनाद ने जवाब दे दिया जी। हबीबा बख्तावर रिपीट। अनीसा क्या रिपीट करूँ मेरी बेटी? बता मुझे बेटा, क्या रिपीट करूँ? अब पता नहीं, चैटिंग के टाइम पे तो आपके हाथ बड़े स्पीड से चलते हैं। मैसेज 1 सेकंड से भी लेट ना हो, कमेंट करते मौत वाक़या हो जाती है, उंगलियों पे फोड़े निकल आते, टाइप ही नहीं होता। यार थोड़ा तेज टाइप किया करो। सर मैंने रेड स्पॉट पहले से ही पढ़ी हुई है। पहले से ही कब? छोटे होते पढ़ी थी है नहीं? कब पढ़ी है पहले से ही? हाँ जी नीसा और शेल, मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ। वो पता नहीं किधर गायब भी होगी। सुनो चलें जी आगे चलते हैं। सारे जान के कमेंट आ जाने, इनके नहीं आने। टर्मिनल वेलोसिटी, ओके। टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? जरा सुनिए गौर से। व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी? दोबारा बताता हूँ। देखो अनिक्सा आपके लिए, ड्रॉपलेट इज अ पार्टिकल जो हवा में नीचे गिरे। हवा इज अ फ्लूइड। क्योंकि ये पार्टिकल हवा में से होता हुआ नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ भी है। अब क्योंकि नीचे गिर रहा है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन लग रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी में इजाफा होगा। वेलोसिटी में इजाफा होगा मतलब इसकी ड्रैग फोर्स में भी इजाफा होगा ऊपर की तरफ। एक पॉइंट आएगा जब ड्रैग फोर्स जो कि ऊपर की तरफ है दैट विल बिकम इक्वल टू द वेट जो कि नीचे की तरफ है। तो भाई दोनों फोर्सेस ऑपोजिट हैं, कैंसिल कर देंगी, तो टोटल फोर्सेस ऑन द ड्रॉपलेट विल बिकम 0। जब फोर्स विल बिकम 0, द एक्सेलरेशन विल आल्सो बिकम 0। व्हेन एक्सेलरेशन विल बिकम 0, एक्सेलरेशन 0 होगी, दैट मींस द वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। पता है थर्ड चैप्टर, when acceleration is 0, velocity will become uniform. That uniform velocity will become terminal velocity. रुशिल आप शेखुपुरा से हैं, you are the neighbor of Lahore. So भाई, so you must know the graph of terminal velocity. चाचा जान, what is the graph of terminal velocity? अगर मैं x axis पे टाइम लूं और y axis पे velocity लूं, so what is the graph of terminal velocity? The graph is something like this. कि भाई टर्मिनल पहले वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही थी, एक पॉइंट आया, ये पॉइंट आया जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो गई। जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो गई उसके बाद वेलोसिटी देखो यूनिफॉर्म हो गई, कांस्टेंट हो गई है। सो दिस स्ट्रेट लाइन शोज वेलोसिटी इज नाउ टर्मिनल। ये स्ट्रेट लाइन जाहिर करती है कि टर्मिनल वेलोसिटी है, नाउ इट बिकम स्ट्रेट। और जबरदस्त, सही बात, शाबाश। सो भाई टर्मिनल वेलोसिटी जब होगी ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल होगा तो क्या होगा, जरा वो देखते हैं। तो क्या होगा, अब मैं अगर यहां पे लिखूं, मैं देखूं मेरी स्क्रीन पे नजर आएगा आप लोगों को कि नहीं आएगा? यहां पे लिखा नजर आएगा। तो भाई क्या होगा, ड्रैग फोर्स इज 6 पाई ईटा आर वी, दैट इज इक्वल टू एम जी। टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो हाजा वी टी दैट इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। हाय 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 हाय। इस रिलेशन को जरा कर लो डब्बे में बंद।
भाई इस रिलेशन में एक बड़ी अहम चीज आपके लिए छुपी है, वो आपके लिए सामने लिखता हूं। वो चीज क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। भाई ये फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे? ये फॉर्मूला कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जब आप छत पे खड़े होके ऊपर से ईंट नीचे फेंके और वो प्लास्टिक का एक टुकड़ा नीचे फेंके तो ईंट फौरन नीचे आ जाती है, क्योंकि ईंट का मास ज्यादा, लिहाजा ईंट की टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा है। वो कागज का टुकड़ा ऐसे मजे मजे से झूलता झूलता वो दिल भर के गाने पे डांस करता करता मजे मजे से नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि मास कम है, मास कम लिहाजा टर्मिनल वेलोसिटी कम। पॉइंट क्लियर होता है बच्चों? इसी तरह इस फॉर्मूले को अगर आगे लेके चलूं, फॉर्मूला आपके सामने लिखा वी टी इज इक्वल टू एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर। अब अगर मैं यहां पे मास को एलिमिनेट करना चाहूं, फॉर्मूला चेंज करना चाहूं, सर आपके क्या एक नीचे का कमेंट आ गया? सर आपके कमेंट ही पीछे हैं, तभी आपको लगता है हम लेट कमेंट कर, पता नहीं, मुझे तो लगता है आप लोग लेट कमेंट करते। चलो कोई नहीं। सो भाई मैथ्स को अगर एलिमिनेट करें, मैथ्स को एलिमिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैथ्स को एलिमिनेट कैसे करें? बचपन में पढ़ाया गया था डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। अच्छा ये कैपिटल वी लिख रहा हूं फर्क करने के लिए, स्मॉल वी वेलोसिटी के, कैपिटल वी वॉल्यूम के। तो भाई मास किसके इक्वल आएगा? अगर इस फॉर्मूले को आगे लिखूं तो मास विल बिकम इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू कैपिटल वी वॉल्यूम। इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं। तो भाईजान अब जो कैपिटल वी है वो किसके इक्वल है? ऊपर पुट करता हूं जरा, वैल्यूज देखो जरा क्या बनता है। वी टी इज इक्वल्स टू मास की जगह पुट किया रो इंटू कैपिटल वी वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी डिवाइडेड बाय 6 पाई ईटा आर। एक आर को इससे काट दो, पाई को पाई से काट दो, 2 2s आर 2 3s आर 3 नीचे आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन की है, जब आप फाइनल लिख रहा हूं वी टी विल बिकम, ऊपर हो गया 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर है 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 ईटा। ये फॉर्मूला आपके पास फाइनली आया वेलोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में भी एक रिलेशन आपसे चीख के कुछ कहना चाह रहा है। वो रिलेशन आपसे क्या कहना चाह रहा है जरा देखिएगा। द रिलेशन वांट्स टू से दैट टर्मिनल वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले में देखिए आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी बोले तो रेडियस बड़ा, टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा। यही वजह, वो छोटे होते आपने एक सवाल पढ़ा था, वो सवाल आपने पढ़ा था कि व्हाई फॉग ड्रॉपलेट्स अपीयर्स टू बी सस्पेंडेड। एक्सरसाइज का सवाल है, यानी फॉग ड्रॉपलेट हवा में क्यों लटका हुआ है, क्यों सस्पेंडेड है? तो आप कहते हो भाई फॉग ड्रॉपलेट का मास बहुत कम है, इसलिए उसके गिरने की वेलोसिटी बहुत कम है। फॉग ड्रॉपलेट का साइज भी बहुत कम है, इसलिए उसके गिरने की वेलोसिटी बहुत कम है। हमें ऐसा लगता है कि फॉग ड्रॉपलेट हवा में कहीं अड़ गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 2 न्यू थिंग्स। 2 नई चीजों के ऊपर बात करते हैं। सो यू हैव डन दिस, यू हैव अंडरस्टूड दिस, सो आई एम रिमूविंग इट। नए कॉन्सेप्ट की जाने मूव ऑन करने लगा हूँ। ओ जहरा आपका कमेंट सिर्फ यही बात करने के लिए, आप वैसे क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में? जहरा बेटी, हाँ जी यार, एक सवाल जहरा ने कहा कि मैं कल उसका कमेंट, मुझे मैसेज आया था क्वेश्चन के हवाले से, मेरी बेटी ने मुझे वो सोल्यूशन भेजा, सोल्यूशन बिल्कुल ठीक था, वो मैं सोल्यूशन आपसे FLP का डिस्कस करना भूल गया था, तो मैं अभी इंशाल्लाह बिफोर 5 मिनट्स वो सवाल भी डिस्कस करवा देता हूँ। FLP का सिलेबस वो तो भी बड़ी दूर है, बता दूंगा, कल बता दूंगा। ठीक है, मंडे को ही होना ना, कल बता दूंगा। याशी मार बख्तावर, कल याद करवा देना बताने का, ये ना हो कि कल मैं बताना भूल जाऊँ। सर इसका कोई MCQ करवा दें? चल MCQ भी करवाते। और बता आयशा
अ रेन ड्रॉप, मैंने वैसे अभी आगे बढ़ने लगा था एमसीक्यू, उसका सिंपल का करवाने नहीं लगा था क्योंकि मेरी बेटी ने कह दिया, लिहाजा करवा देता हूँ. अ रेन ड्रॉप विद मास 0.05 grams, अ रेन ड्रॉप, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ रेड स्पॉट. हसनैन ये रेड स्पॉट का क्वेश्चन है. ऑफ मास 0.05 grams falls with constant velocity, fall गिरता है with constant velocity. The retarding force of atmospheric friction is the retarding force of atmospheric friction is option A हाजा 0, ऑप्शन B 49 डाइंस, ऑप्शन C 490 न्यूटन, ऑप्शन D 49 न्यूटन. है. हाँ भाई क्या ख्याल है? अच्छा, हबीबा का एक पॉइंट, ये सवाल बाकी सॉल्व करना शुरू करें. मैं हबीबा के पॉइंट से मुखातिब हूँ ज़रा. हबीबा आपका बड़ा मज़े का सवाल है, मुझे मज़ा आएगा. लेकिन जिस सवाल को ज़रा यहाँ पे छोड़ें. हबीबा का एक पॉइंट आया, हबीबा का पॉइंट शेयर करते हैं. हबीबा कहती हैं कि सर ने जो पहले फार्मूला लिखा था उसमें mg/6 पाई ईटा r था. दूसरे वाले फार्मूले में मैंने लिखा था 2 रो जी r² 9 ईटा. देखिए मुझे सवालों से कभी भी बुरा नहीं लगता, मज़ा आता है सवाल पूछने के, लेकिन सवाल होने मज़े के चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए. वो कहती हैं कि सर इस फॉर्मूले में वेलोसिटी और रेडियस तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो आपने कह दिया कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपने तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का जिक्र ही नहीं किया. आपने कहीं हमें चूना तो नहीं लगा दिया. हाँ बोले अरुषि ने भी वही बात कर दी कि मैंने शायद चूने लगा दिया. और जोन्स, भाई जोन्स, पापा जोन्स का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है. जब भी मैं आपका नाम लेता हूँ तो मुझे वो पिज़्ज़ा याद आया था. लारिश 0. लारिश से भी सवाल को छोड़ो, पहले इस बात पे आओ. तो कहते कि कई सर ने हमें चूना तो नहीं लगा दिया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया, कोई नहीं r² वाला बता दिया कि वो ठीक है. बेटी देखो, असल में मैंने कहा था कि जब आप दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन डराइव करें तो कोशिश किया करें कि उन चीज़ों के अलावा जो बाकी तमाम, ये मैंने बात कल भी बोली थी, बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट हों. जैसे इसमें बाकी तमाम चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए. भाई इसमें मैस से मज़ीद कुछ क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती हैं, जैसे कि मैस इज रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम g, फिर 6 पाई ईटा r. वॉल्यूम इटसेल्फ क्या है? और वो 4/3 पाई r³ g. सो भाई देखो वही रिलेशन में जब खुलेगा तो r से कैंसिल हो जाएगा. ये रिलेशन असल में इसी से निकला हुआ है. मैथ्स के अंदर रेडियस छुपा हुआ है इसलिए लिखा नजर नहीं आ रहा. जब मैथ्स को खोलोगे तो रेडियस ऊपर 3 हो जाएंगे, एक नीचे से काट जाएगा. सो सही रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही निकलेगा हबीबा. ठीक है, ठीक है भाई, होप सो हबीबा को समझ आ गई होगी. अब आते हैं एमसीक्यू की तरफ. इसमें भी बहुत सारे लोग एमसीक्यू का जवाब देते हैं 0. वो एमसीक्यू को समझ नहीं पाते. एमसीक्यू है व्हेन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इट्स रेजिस्टिव फोर्सेस. भाई वो ये नहीं पूछ रहा नेट फोर्स कितनी है. नेट फोर्स 0 होती है, जब मैंने बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. नेट फोर्स 0 होती है. नेट फोर्स बोले तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस. वो इस वक्त पूछ रहा है ड्रैग फोर्स क्या है. तो ड्रैग फोर्स तो वेट के इक्वल है, तो इसका कर लो वेट फाइंड. इसका वेट क्या होगा? mg के इक्वल. m क्या है? ग्राम्स में है. 0.05 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स में. g को बल्कि g को 10 नहीं कर लो यार, जाओ इसको 10 कर लो तो कितना बना? इट विल बिकम 0.05 इंटू 10⁻². तो इसको यूं कर लो 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन.
ये न्यूटन में आ गया। तो भाई ऑप्शन में तो ऐसा कोई जवाब है नहीं, न्यूटन में, डाइन्स में है। तो उसको मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन्स, और उल्टा भी बताया था कि 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। सो यार न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, इसको न्यूटन को डाइन में लेके जाना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻5 से, इट विल बिकम 5 × 10⁻⁻4 multiplied by 5 × 10⁻5 has a 50 dynes. So 50 dynes is not the answer. अगर 9.8 लिया होता तो जवाब 49 आता। 49 is the answer. हाँ भी बात सुनाओ, बताओ समझ में आई? नो चुना हाजा। ठीक हो गया। सो भाई यहां पे सही ऑप्शन इज बी, 49 डाइन्स, राइट। पॉइंट समझ में आया? इसी से एक और सवाल निकालना है, बताओ भाई। जल्दी पे जल्दी पे जल्दी बताओ बताओ बताओ, समझ में आया? जी ओके सर, ताजीम, जबरदस्त हो गया। सो भाई फिर ये मिटा देते हैं। अब सवाल की नेचर बदलने लगा हूं। आयशा बेटा देखो, आपकी वजह से बच्चों की कितनी गलती निकल गई। मैंने सवाल जो है नहीं करवाना था क्योंकि सिंपल सा टॉपिक था। नाउ द क्वेश्चन इज, a rain droplet is moving with the mass 0.05 grams falling with a constant velocity. The net force on it, option A 0, option B 49 dynes, ऑप्शन सी 490 न्यूटन। जी भाई अब जवाब दें, अब इसका जवाब क्या होगा? जवाब देंगे तो फिर आगे चलूंगा। ठीक है, मोमिना 0, फरहत ने जवाब दिया फिर 0, शाबाश फरहत, फरहत ठीक हो गया। मोमिना आप कहीं मेरी दूर की स्टूडेंट तो नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप मुझसे पहले कहीं पढ़ी हुई हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा है कहीं कि नहीं है? सवेरा 0 0 0 ठीक हो गया। शराबा शरादे बच्चे छा गए। सो करेक्ट है 0। ओके गुड, दैट्स गुड, फाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जानिब। Let's talk about flow. Flow of fluid. Fluid के जनाब दो किस्म के flows होते हैं। The one flow is very sophisticated, तमीज़दार flow, जिसे हम laminar flow कहते हैं। Laminar flow is also known as बख्तावर, बस एक मिनट। लैमिनार फ्लो इज ऑल्सो नोन एज स्टेडी फ्लो, और दूसरा जो है दैट इज टर्बुलेंट। बस ये एक पॉइंट क्लियर कर लूं, फिर उसके बाद बात को खत्म करूंगा आज की। व्हाट इज लैमिनार फ्लो? लैमिनार फ्लो मतलब स्टेडी फ्लो। खत्म 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 हो गया। स्टेडी फ्लो मतलब अगर आपने देखा हो यूट्यूब के ऊपर कभी डांसिंग फाउंटेन्स ऑफ दुबई लिखिएगा तो जो फवारे आते हैं वो इंतहाई स्मूथ हैं, यानी सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे ड्रॉपलेट्स एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। यस एग्जैक्टली, इसको स्ट्रीमलाइन भी कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं। लारिश शाबाश। सो अगर तो पार्टिकल्स एक ही लाइन को, एक ही पाथ को फॉलो करते हुए जाएं तो वी विल से दैट फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, स्टेडी, लैमिनार, जो मर्जी आप चाहें। सो मैं लिख देता हूं, उसमें जो बात काम की है, जो समझने की है, वो बात ही है दे फॉलो सेम पाथ, ये सेम पाथ को फॉलो करते हुए जाते हैं। फिर दूसरी बात इसमें अहम क्या है, नॉर्मली लैमिनार फ्लो जो है दैट इज डोमिनेंट
एट लो वेलोसिटी, कम वेलोसिटी पे फ्लो डोमिनेंट जो होगा वो लैमिनार होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसी तहरीम वही भैया क्रिएटर इकबाल पर तुसी भी ला रही हो, रेगुलर फ्लो ऐसी शाबाश। बात समझ में आई। सो डोमिनेंट फ्लो जो है दैट इज लो वेलोसिटी पे लैमिनार फ्लो है। अच्छा इसके बाद अगली बात इसी में से एक और, ये प्रॉपर्टी, ये जो लैमिनार फ्लो या स्टेडी फ्लो है ये प्रॉपर्टी है आइडियल फ्लूइड्स की। आइडियल फ्लूइड्स आमतौर पे ऐसा फ्लो करते हैं। अब इसके बरक्स टर्बुलेंट फ्लो में एग्जांपल देता हूं कि भाई अगर आप बिरयानी खा के नलका खोल के चम्मच सीधी बिरयानी की उस नलके के नीचे रखें जो पानी में स्प्लैशिंग प्रोड्यूस होगी, दैट इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। या पाइप से आप बड़े मजे से सेहन में पानी दे रहे हैं, उस पाइप के सेंटर में उंगली फंसा दें, जो पानी में स्प्लैशिंग प्रोड्यूस होगी, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। सो दैट डू नॉट फॉलो सेम पाथ, सेम पाथ को फॉलो नहीं करते पार्टिकल्स। फिर उसके बाद आमतौर पर टर्बुलेंट फ्लो जो है हाई वेलोसिटी पे होता है। आखिरी बात, मुझे पता है इस वक्त आप थक गए हैं, आखिरी बात, ये कौन करते हैं नॉर्मली? नॉन आइडियल फ्लूइड्स करते हैं। ये कौन करते हैं नॉर्मली? नॉन आइडियल फ्लूइड्स टर्बुलेंट फ्लो करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। एयर रोटेशनली इरेशनल कह सकते हैं। मुताहिर ने सिर्फ बिरयानी की बात पे कमेंट किया। मोमिना मैंने आपसे कुछ पूछा था, मोमिना गायब ही हो गई, उसके बाद आपने कमेंट ही नहीं किया। मोमिना पुत्र कितने गायब हो गई? एयर रोटेशन इरेगुलर का होगा मैंने अपना तैयबा बेटा। ले जी बच्चों, आई एम गोना वाइंड इट अप हियर। यहाँ तक अपनी बात को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। कल 6 चैप्टर विल बी फिनिश्ड एंड टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 7। ओके जी बच्चों, आई थॉट, मुझे ऐसा लगा, मोमिना मुझे ऐसा लगा। चलें जी यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई मीन थी अल्लाह हाफिज़ बच्चों।